फार्मिंग एजुकेशन ओडिशार समस्त दर्शकों को स्वागत जनाऊँगी। आज आम मत्स्य विभाग अनेक गुड़िए प्रोजेक्ट उपर आलोचना करवा जो थे 1 कोटी टंका पर्यंत सरकारी साहाय्य मिल पार। अधिकांश योजना विषय में आमर चाषी भाई मानकर कौन प्रकार धारणा ना। ए भितर मात्र से गोटे दुईटी योजना विषय जानते तेणु ये सब योजना विषय में सचेतनता सृष्टि करने मुझे भिडटी करुँची। डॉक्टर अशेष कुमार कर रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा। आपण माने देखुचंती यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन ओडिशा। वर्तमान आम आलोचना आरंभ करिबा। आज आम मत्स्य विभाग स्कीम उपर आलोचना करिबा जो थे 1 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडी मिल पार। मत्स्य विभाग 14टी स्कीम अच्छी जो थे आप 1 कोटी टंका पर्यंत साहाय्य पाइपर। ता व्यतीत इंटर डिपार्टमेंटल स्कीम जो थे 19टी स्कीम 16टी स्कीम रही फिशरी डिपार्टमेंट आप करेंगे। एमती मोट 30टी स्कीम अच्छी जो थे आप 1 कोटी टंका सब्सिडी पाइपर। यहाँ आप कौ स्कीम पाइबे ना यहाँ ओडिशा सरकार स्कीम मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना। जदिव आपण मैंने स्कीम भी ना शुणी आगु बहुत थर शुणी किंतु एते प्रकार प्रोजेक्ट अच्छे आपण मैंने जानी ना। आउ जो इंटर डिपार्टमेंटल स्कीम कथा कहूँ मु पूर्व वीडियो करिछि तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देदेवी से आपण मैंने जानीपर। आज आम जो मुख्य 14टी स्कीम अच्छी जोटा हूँ फिशरी डिपार्टमेंट तार उपर आम आज आलोचना करवा। फिशरी डिपार्टमेंट प्रथम प्रोजेक्टर ना हूँ कमर्शियल फिश प्रॉन एंड क्रैब फार्मिंग बा वाणिज्यिक मत्स्य चिंगुड़ी और कंकड़ा चाष। एथुर आपण माछ चाष करिपारंती, चिंगुड़ी चाष करिपारंती, कंकड़ा चाष करिपारंती किंबा एक रु अधिक चाष एका संगे करिपारंती जो थे भी आपण सरकारी सब्सिडी पाइपर। सर्वाधिक लिमिट यार हूँ 1 कोटी टंका। द्वितीय प्रोजेक्ट ना हूँ फ्रेश वाटर पर्ल कल्चर बा मधुर जल मुक्ता चाष बा मोती चाष। एथिपई आपन को प्रथम ट्रेनिंग जीवाक पड़िबो। ट्रेनिंग को जगह ने ना भुवनेश्वर कौशल्या गंगे गोटे इंस्टीट्यूट अच्छी ता ना हूँ सिफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। से सिफा इंस्टीट्यूट रे अपन ट्रेनिंग नहीं सारा पर मधुर जल मोती चाष करेंगे जो थे कि शामुका चाष प्रकृति से मोती बा मुक्ता उत्पादन हम। आगुरी केवल गोलिया मोती बा मुक्ता होता एवं डिजाइनर मुक्ता चाष कराला। तेणु आपण मैंने जब ट्रेनिंग नहीं चाहते मुक्ता चाष करेंगे से मुक्तार डिमांड बर्तमान बहुत अच्छी तेणु मुक्ता चाष करेंगे। तृतीय प्रोजेक्ट हूँ आपणकर फिश सीड प्रोडक्शन जो थे कि आपण माछ जाल उत्पादन करेंगे। माछ जाल उत्पादन पे हेचेरी से हेचेरी आपण फ्राए फिंगरलिंग चिंगुड़ीर जाल ये सब उत्पादन करेंगे से सब्सिडीर व्यवस्था रही। फोर्थ प्रोजेक्ट हूँ माछ चिंगुड़ी और कंकड़ार प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट रे आपण माछ हो चिंगुड़ी हो कि कंकड़ार प्रोसेसिंग करी खाद्य पदार्थ हिसाब से करेंगे। फ्रोजन फूड करेंगे ताकू पैकिंग करी जो कैनिंग कहते कैन टीन डबार पैकिंग करी बिक्री करेंगे कि अन्य प्रकार पैकिंग करी बाजार में बिक्री करेंगे। आक्वा शॉप बा जलज जीवों पे दुकान एथेर आप आक्वारियम कर बिक्री करेंगे। फिश सीड बिक्री करेंगे दाना अन्य जिनस दुकान करेंगे से दुकान पे सब्सिडी रही। 6 नंबर प्रोजेक्ट हूँ आइस प्लांट फ्लेक आइस प्लांट आउ इन्सुलेटेड भैन। ये जो जिनस आप आइस प्लांट फ्लेक आइस प्लांट करेंगे ता सहित इन्सुलेटेड भैनटा जो करेंगे केवल मत्स्य परिवहन पे अन्य परिवहन पे यहाँ से जीव ना। 7 नंबर रोचे हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक भेसल गियर्स प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पैकेजिंग फॉर फिशरी प्रोडक्ट। माछ प्रोडक्ट पे जो माछ कंकड़ा चिंगुड़ी ये वैल्यू एडिशन करेंगे ताकू पैकेजिंग करेंगे से सब्सिडीर व्यवस्था रही। तापरटी हूँ बायोफ्लक माछ चाष। बायोफ्लक माछ चाष उपर मुझे आगुरी गोटे वीडियो करी से वीडियोटी हूँ छोट धरण जदि बायोफ्लक माछ चाष कर बड़ धरण बायोफ्लक माछ चाष करेंगे से आपन को टार्पोलिन कले आटा ग्रहणयोग्य हेनी। आपको सीमेंट कुंडर पड़ो जोटा कहूँ स्थायी भित्तिभूमि सहित करेंगे बायोफ्लक माछ चाष से 1 कोटी टंका पर्यंत सब्सिडीर व्यवस्था अच्छी। तापर आसला ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग जो आप कहते जोटा अलंकार माछ बा रंगीन माछ जो आक्वारियम माछ ताकू करेंगे ताकू ब्रीडिंग करेंगे बा प्रजनन करेंगे तार मार्केटिंग करेंगे। एथिपे यूनिट जदि करुँचे से सब्सिडीर व्यवस्था रही। योजना जहाँ पर आम आलोचना करने जाऊे
ତା ନାଁ ହେଉଛି ରିସର୍କୁଲେଟରୀ ଆକ୍ୱାକଲଚର ସିଷ୍ଟମ ବା RAS। ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାହେଉଛି ପୁନଃ ସଞ୍ଚାଳନ ଜଳଚଳ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ମାଛ ଚାଷ କୁଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ କିମ୍ବା ଜଳଜ ଜୀବର ଚାଷ କରିପାରିବେ ଯେପରିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିରୁ 10 ଭାଗ ପ୍ରତିଦିନ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇ ତାକୁ ବାହାରେ ଫିଲ୍ଟର କରାହେଉ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସଫା କରି ଫେର ସେ ଜାଗାକୁ ଅଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରିସର୍କୁଲେଟରୀ ଆକ୍ୱାକଲଚର ସିଷ୍ଟମ, ଏଥିରେ କମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଧିକା ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ରେ କରୁଥିଲେ। ଏ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଖରାପ ଜଳଟାକୁ ଫେର ସଫା କରି ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କେଜ୍ କଲଚର ବା ପଞ୍ଜୁରୀ ବା ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ମାଛ ଚାଷ। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଭିତରେ ଯଦି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଜାଲି ଭିତରେ ସେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବ। ଆପଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସେଭଳିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଛ ଫିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଫିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ ଫିସ୍। ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନା ତିଆରି କରିବେ। ଦାନା ତିଆରି ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ତାକୁ କରିପାରିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିସିଂ ଭେସେଲ ଆଉ ଫିସିଂ ଟ୍ରଲର, ମାଛ ଧରା ଜାହାଜ ଆଉ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 14 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଜଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ଯେମିତି ମୁଁ ଭେଟନାରୀର ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଭେଟନାରୀର ଯେମିତି ପାଥୋଲୋଜି ଲ୍ୟାବ୍ ହେଉଛି, ସେମିତି ଏଥିରେ ୱାଟର ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଉ ଡିଜିଜ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ି ଅଛି। ଏଥିରେ ସବସିଡ଼ି କିଏ କେତେ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏଥିରେ ସବସିଡ଼ିର ସର୍ବାଧିକ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେନି, କେତେ ପାଇବେ। ସବୁ ଚାହିଁ କମ୍ ହେଉଛି 40% ସବସିଡ଼ି। ଏ ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପୁରୁଷ, OBC ପୁରୁଷ। ଆର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏ ଯେଉଁ 40% ସବସିଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବା ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଉପରେ ପାଇବେ 40% ସବସିଡ଼ି, ସର୍ବାଧିକ ସୀମା 1 କୋଟି। ସେହିପରି ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର 50% ସବସିଡ଼ି, ସର୍ବାଧିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ୟାକୁ କିଏ ପାଇବେ ନା ST, SC, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମହିଳା, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୃଷି ଆଉ ସହଯୋଗୀ ସ୍ନାତକ ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଆଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏମାନେ ପାଇବେ 50% ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର 40%, ସର୍ବାଧିକ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଟା କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ନା ପଞ୍ଜୀକୃତ କମ୍ପାନୀ ପାଇପାରିବେ, FPO ପାଇପାରିବେ, FPG ପାଇପାରିବେ, NGO ପାଇପାରିବେ। ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସବସିଡ଼ି। SSG ପାଇପାରିବେ, GPLF ପାଇପାରିବେ, BLF, DLF, ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍, କୃଷକ ସମବାୟ ସମିତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ସୀମା 50 ଲକ୍ଷ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର 40%। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମହିଳା ହେଇଥାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହେଇଥାନ୍ତି, SC ST ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଇଡ୍ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ 50% ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ, ସର୍ବାଧିକ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଥିବ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦରକାର, କାରଣ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ OTP ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର DPR ବା ଡିଟେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କେତେ ଲାଭ ହେବ, ତାର ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ ଥିବ। ସେ DPR ଗୋଟିଏ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ କନସେଣ୍ଟ ଲେଟର ବା ସମ୍ମତି ପତ୍ର ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ROR ବା ଜମିର ପଟ୍ଟା। ଯଦି ଜମିର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ, ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଅତି କମ୍ରେ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ଫଟୋକପି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ IFSC କୋଡ଼ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହେଉଛି କାଟାଗୋରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଏଥିରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ଯଦି ଜଣେ ST କିମ୍ବା SC ହେଇଥିବ ସେ ତାର ST କିମ୍ବା SCର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବ।
जदि जड़े फिजिकाली हैंडिक्याप्ड बा शारीरिक भिन्नक्षम हो अति कम 40% अधिका भिन्नक्षम अच्छी बोली गोटे प्रमाणपत्र देवाक पड़ो से भली जदि जड़े ट्रांसजेंडर बा तृतीय लिंग रही ताहले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोटे प्रमाणपत्र आनिक देवाक पड़ो। ये सब जिनस हूँ आपणकर डॉक्यूमेंट दरकार। जो फिशरी प्रोजेक्ट उपर आम आलोचना कले सेटा अप्लाई करिया को आपन को गोसुगम पोर्टल को जीवा पड़िबो जोटा URL होची sugama.odisha.gov.in से वेबसाइट की जीवा परे आपन एपिकल बटन उपर क्लिक करिवे तापरे निज मोबाइल नंबर देके निज को रजिस्ट्रेशन करिवे। रजिस्ट्रेशन करि साला परे आपन को मोबाइल नंबर व्यवहार करिके आपन आधार आईडी टा को जांच करिवे। मोबाइल नंबर जो आधार सहित लिंक हेतो सेटा देके जांच करिया पड़िबो। तापर आपन ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिवे ऑनलाइन आपन जते जहाँ डाटा मागिबो सब डाटा देवे तापर डॉक्यूमेंट जो गुडा आगुर कहिथिली से डॉक्यूमेंट ताको अपलोड करिवे। अपलोड कर सारा पर आपन 5टी जियो टैग फोटो उठेक देवाक पड़ो। जो जगह आप फार्म करुँच तार 5टी जियो टैग फोटो ने ताको अपलोड करेंगे। अपलोड कर सारा पर आपको रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन पेमेंट करा पड़ो। ये फी हूँ 500 टका कौ मान ना ST SC फिजिकली हैंडिक्याप्ड महिला एग्रीकल्चर एंड आलाइड सेक्टर ग्रेजुएट वुमेन SSG एमान हूँ 500 टका। साधारण वर्गर पुरुष OBC पुरुष और कंपनी देय हूँ 2000 टका। यही तक दे सारा पर आपणकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हम आपड़ गोटे रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट बाहर करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर सारा पर सेटा BLO को पाखु जीव। BLO हूँ आपणकर असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर बा AFO से कौन करेंगे वेरीफाए करेंगे आप डॉक्यूमेंट ठीक अच्छे कि ना जदि किसी भूल थी क्वेरी करके आपको फेर फेरईदेवे। से अति बेसी 2 थर आपको फेरई पारे जदि सब भूल थी रिजेक्ट भी करदे पारती। ये सब चेक कर सारा पर से जी फील्ड वेरिफिकेशन पे सेठी से जियो टैग फोटो उठे आने फिजिबिलिटी रिपोर्ट सहित 5टी जियो टैग से आनिकी से सुगम पोर्टाल अपलोड कर सारे। अपलोड कर सारा पर सेटा जीव डिस्ट्रिक्ट नोडाल ऑफिसर पाखु। डिस्ट्रिक्ट नोडाल ऑफिसर होने आप डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर कौ जगह डेप्यूटी डायरेक्टर अच्छा सी कौन करेंगे ना अपलोड डॉक्यूमेंट को जांच करेंगे। जदि किसी भूल थी आपण AFO पाखु फेरी दे पारती किंबा एप्लिकेशन जदि बेसी भूल थिला रिजेक्ट भी कर दे पारती। जदि रिजेक्ट करेंगे ताले आपण व्यस्त हबार ना कौ कारण पे रिजेक्ट करथिबे से लिखिथिबे आपण फेर थरे अप्लाई कर दे पारिबे। DNO जो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर चेक कर सारे से जीव कलेक्टर पाखु। एथिरे 7 दिन समय दिखाई AFO को वेरिफिकेशन पे डिस्ट्रिक्ट नोडाल ऑफिसर को 8 दिन दिखाई समय धार्य कराई किए केते दिन भीतर करेंगे। कलेक्टर को दिखाई 1 मास। कलेक्टर कौन करेंगे 1 मास भितर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीर मीटिंग करेंगे आउ प्रोसीडिंग टाक से अपलोड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जने जिले में अच्छा दिखाई सी जो DLC बसो ताकू सी अरेंजमेंट करेंगे से तार कन्वेनर गो हेड लेटर को अप्रूव करेंगे किंबा रिजेक्ट करेंगे किंबा DNO पाखु फेरई देवे। सी डिस्ट्रिक्ट लेवल को जो अप्रूव होकर आसीज DLC रु ताकू कौन करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट नोडाल ऑफिसर अच्छा डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर से सिग्नेचर करेंगे किंबा डिजिटल सिग्नेचर करी ताकू अपलोड करेंगे गोसुगम पोर्टाल। अपलोड हैला परे आपण निजे डाउनलोड करि परिबे आपण गो हेड लेटर आपण काम आरंभ करेंगे। से काम आपण को 2 वर्ष भीतर शेष करिया पड़िबो। परवर्ती वीडियो रे आमे एग्रीकल्चर बा कृषि एवं हॉर्टिकल्चर बा उद्यान कृषि रो कोन कोन प्रोजेक्ट अछि ता ऊपर आलोचना करिबा। आपण को जदि वीडियो भल लागिला ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु। बेल आइकन को क्लिक कले परवर्ती वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने शीघ्र पाई जिवे। एटा अन्य चाषी मानक भीतर शेयर करंतु फल अन्य माने मध्ये उपकृत हेबे। धन्यवाद।